नमस्कार दोस्तों। इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक न्यूज निकल कर सामने आई है और वो न्यूज है इंडियन आर्मी से 20,000 से ज्यादा मुस्लिम और सिख युवकों ने इंडियन आर्मी से रिजाइन कर दिया, नौकरी ही छोड़ दी। बोला हमारे को पेंशन की भी जरूरत नहीं है। वजह जानकर आप हैरान रह जाओगे। वजह क्या है? वजह है गोदी मीडिया, वो भान मंडिया, वो दलाल जो दिन रात नफरत फैलाते रहते हैं सिखों और मुसलमानों के प्रति। उस दलाल मीडिया के कारण 20,000 नौकरी छोड़ दी। और ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द इंडियन आर्मी के जर्नल के हैं। वो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रति लोगों को रोकने में नाकामयाब रही है। कैसे नाकामयाब रहेगी? इतनी हिम्मत कैसे आएगी गोदी मीडिया की? सरकार चाहे रो ना करे कि सरकार खुश है क्योंकि चाटने में नंबर 1 है। भान मंडिया के दलाल ये चाटते रहते हैं, इसलिए सरकार इनसे खुश है। तुम्हारा तो इलाज है ना, अमेरिका ठीक करता जा रहा है, बिल्कुल सही इलाज कर रहा है तुम्हारा। तुम्हारे ऊपर टैरिफ भी लगाएगा, तुम्हारे ऊपर सारे काम करेगा। और दूसरी तरफ से विजय थलपति, थलपति जैसा सीएम है ना हर राज्य में होना चाहिए, हर एक राज्य में। थलपति ने अब की बार है ना इसकी मोटी मुर्गी पकड़ ली। हाँ जी, मोटानी की मोटी मुर्गी को पकड़ लिया उसने। फेकू चंद नचनिया की मोटी मुर्गी थी कौन? अडानी। सीएम विजय थलपति ने मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी को बड़ा झटका दे दिया है। अगर अब से जियो सिम के रिचार्ज का दाम बढ़ा तो हम पूरे तमिलनाडु में जियो का सिम बैन कर देंगे। तमिलनाडु पहले, जनता पहले, जनता का हक, महंगाई पर रोक, तमिलनाडु पहले। सीएम विजय थलपति। ऐसे सीएम हर एक जगह पे। ऐसा सीएम वैसे आ तो सकता है, पंजाब में तो आ ही सकता है, हरियाणा में बाद में देख ले, पहले पंजाब में तो लेकर आ सकते हो। दूसरी तरफ इसरो के 120 से ज्यादा वैज्ञानिक छोड़कर क्यों गए? वो भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं। क्यों छोड़कर गए? सिर्फ इस नचनिया के कारण। इसरो छोड़कर गए इस नचनिया के कारण। क्यों? कॉलेज तोड़ दो, स्कूल बंद कर दो, यूनिवर्सिटियां बंद कर दो, बस अनपढ़ रखो, नारे लगवाओ, खुद के बच्चे इनके विदेश में पढ़ेंगे। ये इससे भी खतरनाक न्यूज है, ये आर्मी वाली न्यूज से खतरनाक है। 120 वैज्ञानिक है और उन वैज्ञानिकों के नाम भी सुन लो अब। चंद दे ऊपर शायद ही हुण दिखाई दे इंडिया का तिरंगा चंद दे ऊपर शायद ही हुण दिखाई देवे लंबे समय तक, क्योंकि इसरो जो इंडिया की इकलौती स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, 100 तो ज्यादा साइंटिस्ट इसरो नूं छड्ड के चले गए ने। रिपोर्ट्स आ रही ने कि पिछले महीनों दे विच, पिछले कुछ महीनों दे विच एक तो बाद एक साइंटिस्ट छड्ड के जा रहे ने इसरो नूं। ते छड्ड के जाण वाले है कौन, वो भी सुन लो। इंडिया का जो चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल होया सी, बहुत बड़ा हाथ सी इंसान दा। उस रॉकेट दे ऊपर इन्हां ने 1 लाख तो ज्यादा टेस्ट कीते सन। इन्हां ने इसरो नूं छड्ड दित्ता है। इंडिया का जो सब तो पावरफुल रॉकेट है LVM-3 दे मिशन डायरेक्टर विक्टर जोसेफ, इन्हां ने भी इसरो नूं छड्ड दित्ता है। इस तो भी सीरीयस गल यह है कि कई साइंटिस्ट जिहड़े गगनयान मिशन दे विच बहुत वधिया पोस्ट दे उपर काम कर रहे सी, उन्हां दे विचों कई सारे छड्ड के जा चुके ने, वो भी पिछले कुछ महीनों दे विच ही। हुण सवाल ही उठदा है कि अचानक जिहा होया कि कोई भी खुल के नहीं बोल रहा, पर रिपोर्ट्स दसदियां ने कि सारे ये साइंटिस्ट, ये रिसर्चर प्राइवेट सैक्टर दे विच आ रहे ने, जिथे उन्हां नूं इसरो दे नालों कई गुना ज्यादा सैलरीज, इज्जत ते फैसिलिटीज मिल रही ने। अमेरिका का जो नासा है ना, अमेरिका का नासा है अपने वैज्ञानिकों को 2 करोड़ की सैलरी देता है, 2 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी देता। और ये इंडिया का नासा 2 लाख रुपए सैलरी देता है। उससे ज्यादा नेता खा जाते हैं, हजारों करोड़ खा जाते हैं अनपढ़। एक साइंटिस्ट को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। साइंटिस्ट को जेल, भूख हड़ताल, फिर जेल, NSA लगा देते हैं साइंटिस्टों के ऊपर। कौन रहना चाहेगा ऐसे देश के अंदर? कौन रहना चाहेगा? आप जो न्यूज आप सुन लेना, ये जर्नल साहब के शब्द नहीं, हमारे शब्द नहीं है। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आजकल हमारे जर्नल अंग्रेजी ज्यादा बोलने लगे, लेकिन समझ जाओगे, हमारे को पता है। बस अब यही दिन देखना रह गया था। We have received 20,000 designations from Muslim army jawans in the wake of daily attacks. Our media has been blaming Muslims non-stop, while our central government is doing nothing to stop this hatred. Our army used to be a professional force, but this relentless saffronization has destroyed our morale. I feel in case of any war, Punjabi Sikhs and Muslims would stand against our army because of only one man, that is Narendra Modi. हाँ जी, किसका नाम लिया लास्ट में? ध्यान से तो सुना होगा ना भक्तों, तुमने नाम तो ध्यान से सुना, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का है, ध्यान से नाम सुन ले। आर्मी के जनरल साहब की आवाज दिए, क्या कहोगे अब? किसके कारण नौकरी छोड़ी? 20,000 जवानों ने सेना को खुली छूट दे दी। अबे लूट के खा गया ये। इसने मंदिर इसने छोड़े ना, स्कूल इसने छोड़े ना, कॉलेज इसने छोड़े ना। और दिल्ली के प्रोटेस्ट में जो होया वो तो सारी शर्मनाक हदें हुई है। कहां पे डंडे लगा रहे थे पुलिस वाले? उन बच्चियों को कहां डंडा लगा रहे थे? लेगा वो सीजेपी क्या है? वो कौन सा था जो बोल रहा था कॉकरोच है युवा? तो
उसी की देन थी ना ये, वो सीजेपी क्या था वो। लेगा कोई एक्शन ऐसे पुलिस वालों के ऊपर? लेगा उस गुंडे के ऊपर एक्शन जो पैसे देकर पुलिस में भर्ती हुआ है और सिविल ड्रेस में गुंडागर्दी दिखा रहा है? लेगा उनके ऊपर एक्शन? एक नहीं, हजारों वीडियो है, हजारों। तुम्हारी आंखें फूटी हुई है क्या? सबसे बड़ा कोठा, सबसे बड़ा बिकाऊ, बस कोई पद मिल जाएगा, उस पद के लिए चाटुकारिता में लगे हुए हैं। कब तक बचाओगे इस नचनिया को, ये बताना एक बार। अब सबसे बड़ा इलाज सुन लो, इस डिम्मक का इलाज बता रहा हूं आप लोगों को। ये डिम्मक जो पुलिस वाली डिम्मक, तुम्हारा हाथ नहीं है क्या? तुम्हारे से ज्यादा मजबूत है क्या पुलिस वाले? तुम्हारी संख्या इतने महीने की कुछ एक संख्या है। अगर संसद आवारा हो जाती है ना तो जनता को बागी बनना पड़ता है। अगर तुम बागी नहीं बन सकते, फिर भी तुम्हारे कोकरोच ही बनना है, तो लड़ो मरो फिर भाई, मरो फिर। मरोगे, लड़ नहीं सकते। लड़ना है तो बागी बनना पड़ता है। बागी या बादशाह, दो ही चीजें होती है बस जिंदगी के अंदर। सुअर के साथ कभी भी कीचड़ में कुश्ती नहीं करनी चाहिए, उसमें सुअर को मजा आएगा। समझ रहे हो बात को? ये सुअर हैं, तुम इनके साथ कीचड़ में कुश्ती कर रहे हो, इनको इसलिए मजा आ रहा है। ये बददिमाग जाहिल लोग, इनके साथ जितनी बयानबाजी करोगे तुम भी बददिमाग और जाहिल हो जाओगे। सीधा सा इलाज होता था, पता ना सुअरों का क्या इलाज होता है? ऐसे सुअरों का यही इलाज होता है। सुअर है ये, इंसान नहीं है। चाहे वो वर्दी में है चाहे बिना वर्दी है, सुअर है ये। एक बोल रहा था बोला क्या इन पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते? होते हैं भाई, पड़ोसियों की मेहरबानी से लाइन लग जाती है और फिर वो इनकी चाहे लड़की हो किसी के साथ भाग जाती है। करेगी क्या ऐसे सुअरों के साथ रह के? भाग जाती फिर जवान होने के बाद। और तुम कर लेना केस, तुम्हारे केस का जवाब दूंगा मैं। एक दो नहीं, 100-150 वीडियो ले रहे हैं इस टाइप के। या तो तुम्हारी सिर्फ वर्दी नहीं उतरनी, फांसी दो ऐसे लोगों को, फांसी। जो बहन बेटियों को ऐसे गलत तरीके से छू रहे हैं, इनको फांसी होनी चाहिए। नहीं तो ना फिर ये बकवास मत किया करो बैठ के। अरे 2 कौड़ी के और आते हैं ये गिरे गंदी नाली के कीड़े कमेंट करने के लिए, मुगली पापा। तुम्हारे घर ले जाओ ना इसको। लुगाई तो छोड़ गई, ये भाग गया। हर जगह से भागता है ये भगोड़ा कहीं का, हर जगह से भागने वाला भगोड़ा। बात कर देते हैं मुगली। कर लो ना मुगली। इस 15 अगस्त का झंडा इसका लास्ट झंडा है, लास्ट झंडा। और एक कॉकरोच बने से कभी लड़ाई नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतनी है बागी बनना सीखो। अगर बागी नहीं बन सकते रहने दो। क्यों? तुम्हारे हाथ में नहीं आ सकता क्या जो डंडा उनके हाथ में? तुम्हारे हाथ में डंडा नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता तुम्हारे हाथ में। ये ना ये गांधीवादी प्रवचन ये ना आई बाप ने तो रे भाई, अपने बस के भी ना आइए प्रवचन गणे देने की। सीधी बात है, टिट फॉर टैट, सीधा है। तो पता है हमारे को ये जो करते हैं, इनके रग रग से वाकिफ है। नेता सामने आ जाए, चाट के उसकी जुत्ती को बिल्कुल साफ कर दे, चाहे जुत्ती पे गोबर लग रहा हो, गोवा लग रहा हो, चाहे कुछ भी लग रहा हो, चाट के साफ कर देते हैं यही पुलिस वाले जो तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया तो एक और गुलाम तैयार हो गया। कौन सा बढ़िया काम हो गया? गुलाम है, सत्ता के गुलाम। बकवास कर देते हैं फिर। आम आदमी को कुछ समझते नहीं, नेता दिखते हैं इनकी टांगे चौड़ी हो जाती हैं। करो ना एक बराबर नेता को, जनता को ट्रीट। जनता के नौकर है, मालिक बनने की सोचते हैं ये। होगा किसी न किसी दिन तुम्हारा इलाज भी होगा। कोई तो बागी टकराएगा कहीं ना कहीं से, कुछ तो होने वाला है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।